उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। उधर पंचायती राज विभाग भी इस पूरे मामले में कंफ्यूज दिख रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायती राज विभाग की तरफ से शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ ही इस साल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ना कराने की बात कही गई है। साथ ही रिपोर्ट में पंचायती राज विभाग ने कहा है कि हरिद्वार जनपद को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपदों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का परिसीमन पूरा किया जा चुका है, जिसमें पंचायत के परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत की संख्या 7,796 से बढ़कर 7,823 हो चुकी है। ग्राम पंचायत वार्ड की संख्या 59,219 से बढ़कर 59,357 हो गई है। जिला पंचायत की सीट 385 से बढ़कर 389 हो चुकी है। हालांकि क्षेत्र पंचायत की सीट इस बार परिसीमन के चलते कुछ घटी जरूर है। पहले 3,162 क्षेत्र पंचायत की सीट हुआ करती थी, जो इस बार घटकर 3,157 रह चुकी है। पंचायती राज विभाग की रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद स्पष्ट हो चुका है कि इस साल प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव नहीं होंगे। बता दें कि चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कुछ जगहों पर नए सिरे से परिसीमन होना है, इसलिए इसमें देरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला किया है। बीजेपी पहले तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी होंगे, कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहाँ बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पर और उनके द्वारा रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसकी चार्ट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे। उधर पंचायत चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि अभी समय काफी बचा है और हो सकता है कि निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव भी करा दिए जाएं। देखिए, पहले तो हमारी मंशा ये थी कि हम निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराएं, लेकिन उनका कार्यकाल अभी बचा है। तो हमारे सामने जो पहले से चला आ रहा निकाय चुनाव का जो गैप, यानी कि जो हम दिसंबर 2023 में जो कार्यकाल खत्म हुआ और बार बार एक विषय उठता रहा कि सरकार निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, तो अब तो हम निकाय चुनाव कराने की स्थिति में हैं। बहुत जल्द हम निकाय चुनाव कराएंगे। फिर उसके बाद, हालांकि अभी ये विषय बचा है हमारे सामने, क्योंकि इसका जो मूल कारण ये था कि एक तो आचार संहिता एक साथ लगे तो समय, जैसा आप जानते हैं, विकास कार्यों में दिक्कत आती है। और एक बड़ा कारण ये भी था, कुछ लोगों के वोट शहरी में भी हैं और गाँव में भी हैं। इधर शहर में भी वोट डालते हैं, उधर गांव में भी वोट डालते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, तो उसके कारण हमने कहा था एक साथ कराएं, लेकिन अब बातचीत करेंगे, इसमें देखते हैं। अभी राज्य की सत्तासीन भाजपा के लिए सत्ता संभालने से लेकर अब तक हर चुनाव मुश्किलों से भरा रहा है। वहीं अपनी जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। ऐसे में छोटी सरकार कहे जाने वाले पंचायती चुनाव भी सरकार के लिए साख का सवाल है और यही कारण है कि इस चुनाव को लेकर भी बीजेपी सरकार सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।